थोड़ी देर में लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को जारी किया व्हिप, आज सदन में मौजूद रहने का आदेश। प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी लोकसभा में बोलेंगे, बजट पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। लोकसभा में देर रात 1 बजे तक चली कार्रवाई, हंगामे के कारण बर्बाद हुए समय की भरपाई की गई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी के परजीवी वाले बयान पर हरसिमरत कौर ने बोला हमला, कहा प्रधानमंत्री किसे परजीवी कह रहे हैं, क्या हमारे अन्नदाता परजीवी हैं? हरसिमरत कौर ने पूछा कौन किसान करता है AK-47 की खेती? आंदोलन में 100 से ज्यादा किसान शहीद हुए, राष्ट्रपति के अभिभाषण में उसका जिक्र तक नहीं। ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला बोला, कहा गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर को इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया, बॉर्डर वाले स्ट्रक्चर और सुरक्षा पर सवाल उठाए। ओवैसी ने पूछा किसानों से क्यों डर रही है सरकार? जो सलूक चीन के साथ करना चाहिए वो किसानों के साथ कर रही है, तीनों कानून वापस लें। लोकसभा में प्रधानमंत्री के भाषण पर अखिलेश यादव का भी निशाना, कहा जमीनी स्तर पर MSP नहीं है, अगर मिलता तो किसान दिल्ली में नहीं बैठते। आंदोलन जीवी वाले बयान पर बोले अखिलेश यादव, डोनेशन मांगने वालों को क्या चंदा जीवी संगठन कहा जाएगा? लोकसभा में बोले फारूक अब्दुल्ला, कृषि कानून धार्मिक ग्रंथ नहीं है, इनमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। किसान कानूनों को रद्द करने के लिए लोकसभा में प्राइवेट मेंबर्स बिल लाएंगे पंजाब के कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने जानकारी दी। मनीष तिवारी, परनीत कौर, जसबीर गिल, रवनीत सिंह बिट्टू और संतोष चौधरी पेश करेंगे प्राइवेट मेंबर बिल। कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों को कोई जानकारी नहीं। प्रताप बाजवा बोले हमसे कोई राय नहीं दी गई। प्राइवेट मेंबर बिल पर बोले कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, संसदीय अधिकारों के इस्तेमाल के अलावा अब और कोई चारा नहीं। थोड़ी देर में सहारनपुर में किसान पंचायत को संबोधित करेंगी प्रियंका। देहरादून एयरपोर्ट पर प्रियंका के हाथों में नजर आई रुद्राक्ष की माला। सहारनपुर पहुंचते ही प्रियंका पहुंची शाकुंभरी देवी मंदिर, दर्शन किए। शाकुंभरी देवी मंदिर में प्रियंका को भेंट की गई चुनरी। प्रियंका के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। खानका दरगाह भी जाएंगी। सहारनपुर प्रशासन ने किसान महापंचायत को मंजूरी नहीं दी है, सुरक्षा बलों की कमी को वजह बताया। सहारनपुर में लगी है धारा 144। प्रियंका ने ट्वीट करके कहा किसानों के दिल की बात सुनने और संघर्ष में उनका साथ देने जा रही हूं सहारनपुर। मोदी सरकार को वापस लेने होंगे तीनों कानून। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने प्रियंका की पंचायत को बताया कांग्रेस का नया ड्रामा। 60 साल तक कांग्रेस ने किसानों को खुदकुशी के लिए मजबूर किया। लाल किला हिंसा में बड़ी कार्रवाई, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने होशियारपुर से किया इकबाल सिंह को गिरफ्तार। 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। लुधियाना के एक गुरुद्वारे का मुख्य ग्रंथी बताया जा रहा है इकबाल सिंह। लाल किले के अंदर भीड़ जमा करने, लाहौर गेट तोड़ने के लिए भीड़ को उकसाया था, फेसबुक लाइव कर रहा था। भीड़ को भड़काने और सबसे ज्यादा उत्पात मचाने वालों में इकबाल सिंह के ग्रुप का नाम। इकबाल के साथ गुरजंत, जुगराज, बूटा सिंह और गुरजीत शामिल। इकबाल सिंह की गिरफ्तारी पर बोले दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के DCP संजीव यादव, सभी वांटेड की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है तलाश। दिल्ली हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू से पूछताछ जारी, कल कोर्ट ने 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा था। मोबाइल और लैपटॉप खंगालेगी पुलिस। किसान आंदोलन के दौरान 10 शहरों में रहा दीप सिद्धू, पुलिस सिद्धू के मददगारों के बारे में भी पता लगाई। ट्विटर ने दिल्ली में भड़काऊ पोस्ट के आरोप में करीब 500 अकाउंट सस्पेंड किए, सरकार की सख्ती का असर। सिविल एक्टिविस्ट, नेताओं और पत्रकारों के अकाउंट्स पर कोई कार्रवाई नहीं। गाजीपुर बॉर्डर से फिर किसानों की वापसी जारी, ज्यादातर टेंट खाली, बहुत कम टेंट्स में नजर आए किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर नजर आ रहे हैं बहुत कम लोग, सुबह मुख्य मंच भी नजर आया लगभग खाली। राजस्थान में विधानसभा का सत्र शुरू, कांग्रेस विधायक इंदिरा मीना किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर पर पहुंची विधानसभा, कहा हम किसानों के साथ। टनल में रेस्क्यू में मुश्किलें आई, मलबे में बड़े बड़े बोल्डर दिखने से मलबा निकालने में आ रही है दिक्कत, उत्तराखंड के DGP ने बताया। उत्तराखंड के चमोली आपदा में अब भी 174 लोग लापता, अलग अलग जगहों से 32 शव बरामद। तपोवन टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड सरकार के मुताबिक लापता लोगों की कुल संख्या 206 है, अब तक 8 शवों की शिनाख्त हुई। तपोवन टनल के अंदर भरा है मलबा और गाद का अंबार, टनल के अंदर की तस्वीरें भी आई। टनल के अंदर कुछ लोहे के पाइप, तार लेकर पहुंचे जवान, पाइपों को काटने के लिए कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तपोवन में NTPC प्रोजेक्ट पर सैलाब के कहर की तस्वीर नजर आई। सैलाब में बहे कई मजदूर बचने के लिए डैम की दीवार पर चढ़े थे। चमोली में बदला मौसम का मिजाज, हल्की बारिश हुई, तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम खराब होने पर रेस्क्यू पर पड़ेगा असर। यूपी के कासगंज में शराब माफिया का पुलिस की टीम पर हमला, एक कांस्टेबल शहीद, दारोगा घायल। शराब माफिया को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हमला, दारोगा और सिपाही को बनाया था बंधक। शराब माफिया ने सिपाही और दारोगा को बंधक बनाकर पीटा, फिर नदी के पास एक खेत में फेंक कर फरार हुए। कासगंज पुलिस लाइन पहुंचा शहीद कांस्टेबल देवेंद्र का शव, पुलिस वालों ने श्रद्धांजलि दी। आगरा में शहीद देवेंद्र के घर मातम, शहीद की मां और पत्नी का बुरा हाल, घर के बाहर जमा हुई लोगों की भारी भीड़। कासगंज घटना पर मुख्यमंत्री योगी सख्त, आरोपियों पर NSA के तहत कार्रवाई के निर्देश। शहीद कांस्टेबल के परिवार को 50 लाख रुपए की मदद का ऐलान। पुलिस ने शहादत के कुछ घंटे के अंदर ही एनकाउंटर किया, सिपाही की हत्या में शामिल एलकार सिंह को मार गिराया। हिस्ट्री शीटर मोती का भाई था एलकार। यूपी के बुलंदशहर में एनकाउंटर, 25,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पिछले साल जून में गोकशी के मामले में था फरार। ममता का दूसरे दिन भी बीजेपी पर हल्ला बोल,
रायगंज में की रैली, कहा राजनीतिक फायदे के लिए धार्मिक उत्सव रथ यात्रा का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। ममता ने कहा जो बंगाल की संस्कृति नहीं जानते वो हमें बंगाल के इतिहास पर लेक्चर ना दें, बंगाल संस्कृति पर ज्ञान न दें। दक्षिण वर्धमान सीट से टीएमसी विधायक रवि रंजन नहीं लड़ेंगे अगला विधानसभा चुनाव, खराब सेहत के कारण लिया फैसला, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखा खत। परिवर्तन यात्रा के दौरान खड़गपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की चाय पर चर्चा, राज्य बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष भी मौजूद। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ममता पर हमला, कहा बंगाल का विकास तभी होगा जब ममता जाएंगी और कमल खिलेगा। आज पश्चिम बंगाल के दंगल में उतरेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पश्चिमी मिदनापुर में परिवर्तन यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। सचिन और लता मंगेशकर समेत सेलिब्रिटीज के ट्वीट्स की जांच के मुद्दे पर बैकफुट पर महाराष्ट्र सरकार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और डिप्टी सीएम अजीत पवार लेंगे आखिरी फैसला। ट्वीट्स की जांच कराने पर महाराष्ट्र सरकार में मतभेद, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कोर कमेटी की बैठक में जांच कराने या बंद करने पर निर्णय होगा। सचिन के समर्थन में बीजेपी आज मुंबई में निकालेगी रैली, आम लोग बैट, हेलमेट और पैड पहनकर शामिल होंगे, सचिन के घर से शुरू होगी रैली। महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक राम कदम ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लिखा खत, सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर के ट्वीट विवाद में माफी मांगने को कहा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान, राज्य में कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बनेगी, परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। शहबाज हुसैन ने बिहार के उद्योग मंत्री का पद संभाला, कहा बिहार में औद्योगिक क्रांति करके दिखाएंगे, लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। पंजाब में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले हिंसा, मोगा में कांग्रेस और अकाली दल कार्यकर्ता भिड़े, वार्ड नंबर 9 में कांग्रेस उम्मीदवार के पति और उसके 2 साथी गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला के नए पार्टी बनाने की अटकलें तेज, हैदराबाद में अपने पिता के समर्थकों से मुलाकात की। विपक्ष ने राज्यसभा में उठाया महंगे पेट्रोल डीजल का मुद्दा, सपा सांसद विशंभर प्रसाद निषाद ने पूछा सीता के देश नेपाल और रावण के देश श्रीलंका में भगवान श्रीराम के देश से तेल सस्ता। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा नेपाल श्रीलंका की भारत से तुलना गलत, वहां कुछ ही लोग करते हैं पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल। कल समर्पण दिवस के रूप में मनाई जाएगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि, कार्यक्रम में शामिल होंगे दोनों सदनों के सांसद। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी सांसदों को संबोधित करेंगे। आईएनएस विराट को तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल लगाई रोक, एक फर्म ने मांगी द पोर्ट को म्यूजियम और एडवेंचर सेंटर में बदलने की इजाजत। राज्यसभा में पोर्ट अथॉरिटी बिल पास, दीनदयाल, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता समेत 12 बंदरगाहों को मिलेगी ज्यादा ऑटोनॉमी। प्रधानमंत्री मोदी आज वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 का उद्घाटन करेंगे, शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के नए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से फोन पर बात की, रणनीतिक साझेदारी के साथ म्यांमार के हालत पर भी चर्चा की। दिल्ली में 18 फरवरी से शुरू होगी नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया, 20 मार्च को पहली लिस्ट आएगी, 31 मार्च तक पूरी होगी प्रक्रिया। मुंबई के बरसोवा इलाके में एलपीजी गोडाउन में आग, एलपीजी के कई सिलेंडर्स में ब्लास्ट, 4 लोग घायल। गोडाउन के अगल बगल रिहायशी इमारतें हैं, इमारत की तीसरी मंजिल तक पहुंची आग की लपटें। 50 महिलाओं को ब्लैकमेल करने वाले को दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने गिरफ्तार किया, मॉर्फ की हुई अश्लील तस्वीरें भेजकर करता था ब्लैकमेल। राजस्थान के रामगंज मंडी में आरएसएस कार्यकर्ता पर हुई फायरिंग के मामले में कोटा के एसपी का बयान, भाई से झगड़े का बदला लेने के लिए की थी बदमाशों ने फायरिंग। राजस्थान के अलवर में राजीव गांधी अस्पताल के सर्जिकल आईसीयू वार्ड में स्टाफ ने पीपीई किट पहनकर डांस किया, आईसीयू से कोरोना मरीजों की मुक्ति का जश्न मनाया। अलवर के अस्पताल का वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई, अस्पताल में जांच कमेटी बनाई गई, 2 नर्सिंग कर्मी आईसीयू से हटाए गए, सफाई कर्मी की सेवाएं खत्म। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में 1,31,000 की अवैध शराब बरामद, गैर कानूनी रूप से शराब बेचने के आरोप में 3 महिलाएं गिरफ्तार। मथुरा में गोवर्धन पर्वत के नाम पर ठगी, पुलिस ने नामी ई कॉमर्स कंपनी के सीईओ समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 इनामी बदमाश जख्मी हुए। प्रयागराज के शाहगंज इलाके में एक शख्स ने मामूली कहासुनी के बाद पड़ोसी को गोली मारी, इलाज के दौरान घायल शख्स की मौत, वारदात सीसीटीवी में कैद। गोली चलाने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पुलिस के मुताबिक छेड़खानी को लेकर हुआ था विवाद। प्रयागराज में विकास प्राधिकरण ने माफिया अतीक अहमद के गुर्गे के कई बीघा अवैध प्लॉट पर चलाया बुलडोजर, प्रॉपर्टी डीलिंग के ऑफिस को भी सीज किया। नोएडा के थाना फेज 3 इलाके में कॉल सेंटर पर पुलिस ने की छापेमारी, कई लोगों को हिरासत में लिया। इंटरनेट के जरिए कॉल करके सरकार को करीब 20 लाख रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। यूपी में खुले 6ठी से 8वीं तक के स्कूल, लखनऊ के स्कूलों में पूरे प्रोटोकॉल के साथ बच्चों को मिली एंट्री, 2 सीटों के बीच में रखा गया गैप। गोरखपुर, वाराणसी समेत दूसरे जिलों में भी खुले स्कूल, लंबे समय बाद स्कूल पहुंचकर बच्चे दिखे खुश। कोरोना पर दिल्ली से आई राहत भरी खबर, 10 महीने बाद कोई मौत नहीं हुई, सामने आए 100 नए मामले। दिल्ली में कोरोना से कोई मौत नहीं होने को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया एक सुखद समाचार, कहा दिल्ली ने बहुत कठिन लड़ाई लड़ी। दिल्ली देश में पिछले एक दिन में कोरोना के 11,067 नए केस, 94 लोगों ने दम तोड़ा। एक्टिव केसेस की संख्या 1,41,000 के करीब। भारत की कोविशील्ड वैक्सीन बारबाडोस पहुंची, बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया मोर मोटले ने खत लिखकर प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरी बार महाभियोग का सीनेट में ट्रायल शुरू, ट्रंप के वकील की दलील महाभियोग असंवैधानिक, अब ट्रंप पद पर नहीं है।
ट्रंप के खिलाफ महाभियोग को मिला ट्रंप की पार्टी के 6 सेनेटर्स का समर्थन। महाभियोग चलाने के लिए 11 और रिपब्लिकन्स के सपोर्ट की जरूरत। ट्रंप पर चल रहे दूसरे महाभियोग की शुरुआत 6 जनवरी को हुई हिंसा के वीडियो से हुई। सीनेट में ट्रंप के भड़काऊ भाषण वाला वीडियो भी दिखाया गया। म्यांमार में तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन, 30 शहरों में कर्फ्यू। नेपिडो में पुलिस फायरिंग में 6 लोग जख्मी। म्यांमार का नेपिडो शहर बना जंग का मैदान, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल। वुहान में जांच करने वाली WHO की टीम का दावा, चीन की लैब से वायरस निकलने की संभावना नहीं। वुहान छोड़ने से पहले WHO की टीम ने कहा किसी मध्यवर्ती प्रजाति के जरिए मानव शरीर में वायरस ने प्रवेश किया हुआ। अमेरिका के यूटा में एवलांच का वीडियो सामने आया, 4 पर्वतारोहियों की मौत, 4 लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। न्यूजीलैंड की संसद में बिना टाई पहने भाषण देने की इजाजत नहीं। ड्रेस कोड फॉलो नहीं करने पर माओरी पार्टी के नेता को संसद छोड़ने के लिए कहा गया। अमेरिका के इंडियाना हाईवे पर दिखा गौशाला से भागी गायों का झुंड। पुलिस और वॉलंटियर्स ने बड़ी मशक्कत करके वापस गौशाला पहुंचाया। चेन्नई टेस्ट में इंग्लैंड के हाथों हार से भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टेबल में चौथे स्थान पर खिसका। फाइनल खेलने के लिए अब 2 मैच जीतना जरूरी है। IPL के स्पॉन्सरशिप से हट सकती है चीनी मोबाइल कंपनी वीवो। ड्रीम 11 और एजुकेशन टेक स्टार्टअप अनअकैडमी रेस में। भारत की मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू ऑस्कर की रेस से बाहर। शॉर्ट फिल्म बिट्टू की उम्मीदें कायम। और कोरोना संक्रमण के कारण नहीं होगी राजीव कपूर की चौथ की रस्म। नीतू कपूर ने इंस्टाग्राम पर ऐलान किया, कल हुई थी राजीव कपूर की मौत।